बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं सिंध के ज़िला दादू की तहसील महड़ में, और ये जो महड़ का पूरा इलाका है यहाँ पे आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा है। इस तहसील के बहुत से गांव जो हैं वो सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं, और इस वक्त हम एक जो करीबी गांव है उस गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उस गांव की क्या सूरत हाल है। आज का ये जो शो है, इस शो में हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि अब मौसम बदलने वाला है, सर्दी आने वाली है, तो सर्दी के मौसम में ये जो मुतासरीन सैलाब हैं ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, और हुकूमत को और जो इमदादी तंजीमें हैं उनके सामने कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। और एक और बहुत अहम सवाल कि बलूचिस्तान और सिंध के अक्सर इलाके तो सैलाब के पानी में डूबे हुए हैं। वो लोग जो ये मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाए, यहाँ पे इलेक्शन कैसे होगा। इस तरफ भी आप देखें कि मकानात जो हैं वो गिरे हुए हैं। ये जो तहसील महड़ का इलाका है, यहाँ पे हम सक्खर से लाड़काना से हम महड़ आए हैं, और अब हम कश्ती में बैठ के, ये दिवनो गांव है जो कि पिछले 15 दिन से पानी में डूबा हुआ है, और हम इस दिवनो गांव में जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि यहाँ पे उतर के अगर कोई लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे बात भी करें। कश्ती जिस जगह पे चल रही है इसके नीचे जो हैं फसलें काश्त होती हैं, तो हम जो पानी में डूबी हुई फसलें हैं उनसे तकरीबन 6 फुट ऊपर कश्ती पे सफ़र करते हुए इस डूबे हुए गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देखें कि दरख्त जो हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, और इन दरख्तों के दरमियान से होके हम अब इस गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। गांव जो है उसके मकानात गिरे भी हुए हैं, लेकिन कुछ मकानात अभी कायम हैं, और अब देखते हैं कि हम यहाँ पे उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते। अगर उतरने में कामयाब हो गए तो देखेंगे यहाँ पे कोई लोग भी मौजूद हैं या नहीं। अब हम गांव के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी कश्ती जो है वो गांव के बिल्कुल करीब आ गई है, और इस गांव में हमें लोग भी नज़र आ रहे हैं। ये जो एक मस्जिद है वो तबाह हो चुकी है। बहुत से जो मकानात हैं वो बिल्कुल गिरने के करीब हैं, कुछ मकानात अभी बाकी हैं। तो अब हम इस गांव की जो तबाहशुदा मस्जिद है उसके बिल्कुल करीब हमारी कश्ती पहुंच गई है, और हम इस गांव का जो एक चबूतरा है उसके साथ इस कश्ती को लगाएंगे, और फिर हम इस गांव के अंदर उतरने की कोशिश करते हैं। हम गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और अब हम इस कश्ती से उतर के गांव के अंदर दाखिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाबू खान, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये आपके गांव का नाम क्या है? सही गोठ दो तेणो। अच्छा, हाँ, तो ये कितने दिन से पानी में घिरा हुआ है? सही महीनो डेढ़ थी असांखे हिते वेठा हूँ। अच्छा, हाँ, 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अच्छा भाईजान, नाम क्या आपका? मेरा नाम इमरान है। तो इमरान, ये आपका गांव जो है, इधर मुझे बहुत से मकानात जो हैं वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं, छतें गिर गई हैं। तो कब इधर पानी आया? अब यहाँ पे 1 महीना पहले से आया था। हाँ। हम यहाँ से निकल गए, हमको पता था यहाँ पे बहुत बड़ा सैलाब है, हम निकल गए। अब ये धीरे धीरे से नीचे लगना है, लगा है। हम फिर यहाँ से आए। अब पानी कुछ नीचे आ गया है? हाँ, कुछ नीचे आ गया। पहले पानी काफ़ी ऊपर था। हाँ, काफ़ी ऊपर था, कभी पानी का दबाव था। नहीं निकलता। कुछ लोग बैठे थे। आगे लेके चलोगे आप हमें गांव में? हाँ, इधर गांव में इस वक्त बड़ा मसला क्या है आपका? सही राशन दाशन कुछ ना है। असां उर्दू नथा ॻाल्हाए सघूं साईं, सिंधी था ॻाल्हाए सघूं कोई सां। बात नहीं। हाँ, बताओ। किसी ने भी कुछ नहीं दिया। इस गांव में आपको राशन नहीं मिला? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। टेंट भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं टेंट मिला, नहीं राशन। हमारे पूरे ये गांव टूट गया है। हम मजबूरी से साथ बैठे हैं, क्या करें हम, किधर जाए। अच्छा, हाँ, डाकू आके सामान लेके जाएंगे। इधर डाकू भी आए? जी सही। डाकू कश्ती पे आते हैं? हाँ, कश्ती भी आते हैं। जान थे जम फेर कया थी। हमने फेर भी किया, तब हमारी जान छुटड़ी। हमारे इंतजाम से ये है, तो जो बेड़े चलाते हैं लोकल, उससे तो इजाज़त नहीं दी है ना, जो रात के दिन सामान नहीं निकाले। ये भी
हमारी यानी कि गुजारिश है। आपका मुतालबा ये है कि रात को कश्ती चलाने पर पाबंदी चलाने लगाई पे जाए। पाबंदी लगाए, वो जो को क्योंकि लोकल रात को इधर डाकू आते हैं। डाकू आते हैं उसको पाबंदी लगाई जाए, हाँ। वो किसी का भी सामान नहीं निकालने दी जाए। हाँ, तो ये जो आपका सामान पड़ा हुआ है तो ये डाकू इस सामान को उठा के ले जाते हैं। उठा के ले जाते हैं, हम इसलिए भी मजबूर है कि चले जाएंगे। अच्छा, ठीक हाँ। है, ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं, आप पानी रखो अपने लिए, हमारे पास पानी। आपका नाम क्या? फाजल। फाजल। तो इधर आपका भी घर गिर गया? जी हाँ। यहाँ है ना सही घर, यहाँ है ना, आ जाओ। सारा ये गांव असां कोई पाल नहीं है, इस बचड़ा इन्हें में दिहाड़ी बैठा हूँ जो मैं इस गांव में हर तरफ मकानात गिरे हुए हैं, ये भी इस तरफ भी मकानात गिरे हुए हैं, इस तरफ भी मकानात गिरे हुए हैं और लोगों ने अपना जो सामान है उसको बाहर रखा हुआ है। और इनका मसला ये है कि रात को डाकू कश्तियों में बैठ के आते हैं और यहाँ पे लूट मार करते हैं। इस गांव की आबादी कितनी है, कितने लोग रहते हैं इस गांव में? लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे 50 घर है, लोग बता जाए खवातीन समेत 200 के अच्छा, आपकी करीब है। खवातीन भी इधर ही हैं अभी? हाँ, खवातीन भी इधर है। ये देखें जी, ये गांव जो है इसमें तमाम दीवारें गिरी हुई हैं, मकान जो है वो तबाह हो चुके हैं और गांव के लोग जो हैं उनका शिकवा ये है कि यहाँ पे उनको कोई इमदाद नहीं मिली। ये मैड शहर जो है उससे कश्ती पे बैठ के हम आए हैं, तकरीबन 15 मिनट में हम यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा, ये गांव का हिस्सा जो है ये अभी तक ये पानी में डूबा हुआ है। इस तरफ के जो मकानात हैं ये थोड़े नीचे थे, इसलिए ये मकानात जो हैं ये अभी तक डूबे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा है। और काफ़ी इस गांव में तबाही हुई है। और इस तरफ भी आप देखें, इस तरफ भी काफ़ी सारे जो मकानात हैं वो अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। और इस तरफ अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं इस तरफ जाने की कोशिश करता हूँ। ये खुद कश्ती बनाई है, आने जाने में ये मदद करती है। अच्छा, ज़रा ये देखें जी, ये इन्होंने अपनी मदद आपके तहत एक कश्ती बनाई है। ये कश्ती कैसे बनाई है आपने? ये कश्ती इस तरह बनाई है कि इन्होंने बांस जो है, बांस के ऊपर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उसके नीचे इन्होंने जो पानी भरने के जो केन है वो लगाए हैं और उसके ऊपर बांस लगाए हैं। बांस के ऊपर इन्होंने जो ये, अच्छा, इससे आप सामान निकालते हैं? ये शाम मेड़ से जाते हैं, सामान राशन लेने के लिए बनाते हैं। तो जो मैड शहर से जो कश्तियाँ मिलती हैं किराए पे, उसका किराया आपके लिए देना मुमकिन नहीं? नहीं है, किराया नहीं है। आप बताओ कि ये कश्ती आपने क्यों बनाई है? बाहर तो कश्तियाँ हैं। लेकिन वो किराया लेती है 200, 300, 1000 भी लेती है 3 बंदे का। हमारे पास तो पैसा नहीं है जो आते जाते, इसलिए हम खुद ये कश्ती बनाई है, लकड़ियाँ भी है, उसके ज़रिए हम शहर जाते हैं सामान लेके खाने जाते हो? पीने का। लेकिन कोई भी हमें नहीं देता, मदद नहीं करता, खाने पीने का कोई भी राशन हमें नहीं दिया। अच्छा, अब ये पहली बार भी तुम आए, मेहरबानी तुम्हारी, जो हमारे गांव का सर्वे किया और कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया इधर? कोई बंद नहीं आया। ये जेज हुकूमत का भी कोई बंदा नहीं आया? ना हुकूमत तो आती नहीं है यहाँ पे। जो वडेरे MNA से MP है, DSP है, कोई भी नहीं दौरा किया। हम उसके पास भी जाते हैं और बोलते हैं तो हम बहुत गरीब है, हमारी मालकी करो, कुछ हमें दो, नहीं, उसने कुछ नहीं दिया। हम बेबस के उसको पीछा छोड़ दिया, कुछ करते ही नहीं है तो क्या करें हम। उसके पास हमने जाने का ही। ये जो इमदादी तंजीमें हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम बहुत बड़ी तादाद में सामान दे रहे हैं, रकम दे रहे हैं और इसलिए दे रहे हैं कि मुतासरीन सैलाब तक उनको पहुँचाया जाए। उनसे गुजारिश है कि इस किस्म के गांव जो अभी तक सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं और उस गांव में अभी तक तबाही भी है और आप सब कुछ आपके सामने है, गांव के लोग जो हैं वो आपको बता रहे हैं कि अभी तक यहाँ पे ना हुकूमत का कोई बंदा आया है, ना ये लोग जब ये खुद गए वहाँ पे इमदाद लेने के लिए तो वहाँ पे भी इनकी मदद नहीं की गई। तो हमारे MNA पे जाते, रिंग बंद के देखे चले जाते, किसी का भी। कौन MNA है, किसको वोट दिया था? हमने वोट फयाज भुट्टो को दिया, वो सूबाई वजीर है हमारे गांव का, पूरे इलाके का, उसको हम वोट देते हैं। वो हमारी मालिक जो पीपल्स पार्टी का है? जो पीपल्स पार्टी का है, तो वो नहीं आया इधर? नहीं आया अभी तक। इसको गुजारिश है कि हमारी कुछ करे मालकी, उसने नहीं की तो हम किधर जाए। हम तो अब फयाज भट्ट साहब, आपसे गुजारिश है कि गुस्से में नहीं आना। ये एक मजलूम आदमी है, उसने एक आपको फरियाद की है। अब ये ना हो कि आप आके तो इनको तंग करें।
जो बाकी इमदादी तंजीमें हैं उनसे गुजारिश है कि हुकूमत अगर मदद नहीं करती तो आप आएँ। अगर हम इस गांव में पहुंचे हैं और ये आपको खुद बता रहे हैं कि हमसे पहले यहाँ कोई नहीं आया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तरीका क्या है। ये आप मैड शहर जो है उस वहाँ पे जो कश्तियाँ किराए पे हैं, हम उनमें से एक कश्ती किराए पे लेके यहाँ पे आ सकते हैं। तो आपके पास तो फ्री की कश्तियाँ हैं और बहुत सी इमदादी तंजीमें हैं, आपके पास भी बहुत सी कश्तियाँ हैं। उन कश्तियों में बैठ के यहाँ पे आएँ और इन लोगों की मदद करें। अच्छा, इस तरफ भी आपके गांव में हमें इस तरफ भी काफ़ी तबाही नज़र आ रही है, इस तरफ ले जाएं, चले जाएं हम। बहुत तबाही है अभी। और ये यहाँ पे तो आपकी चारपाइयाँ भी जो पानी में डूबी हुई हैं और इधर काफ़ी सामान भी है। तो रात को यहाँ पे आपको मच्छर वच्छर तंग नहीं करते? मच्छर तो बहुत है, हम क्या करें, मारे भी नहीं है मच्छर के बचाव के लिए। हम खुद, हमको नींद ही मच्छरों में नहीं आती, हम क्या करें। पानी भी इतना खारा है जो हमको खारिश भी होती है। तो आप नंगे पाँव क्यों चल रहे हो? हाँ, यहाँ पे बहुत एकड़ो नरम जमीन है, इधर कांटे भी है। कांडे भी है, बहुत मना तकलीफ में है हम, किसने भी हमारी मदद नहीं की है। अच्छा, ये देखें जी, इनका ये सामान जो है ये इधर तबाह भी हुआ है और ये इनकी अलमारियाँ टूटी हुई हैं और बाकी आप इनका सामान देखें। असांजो भाउ जो उन मतलब छत किरी पई, परेशान हुआ, उन खोटे खोटे कढियो, 2 कलाक अंदर हुयो। असां तमाम परेशान आहियूं, असांजी मदद कयो ख़ुदा वास्ते। असां केर बि कोन्हे साईं, असां केर बि कोन्हे, असां मजबूर आहियूं सफ़ा। असांजो भाउ छत हेठि अची वियो, असां उनखे खोटे खोटे कढियो आहे। असांजो केर बि वारस न आहे, ख़ुदा लॻे असांजी मदद कयो, असांजी मदद कयो साईं। सामान सभु ख़तमु थी वियो, असांजे खाइण लाइ का शइ कोन्हे, मच्छर तमामु घणो आहे। असां परेशान आहियूं, टेंट असांखे खपनि, जुड़ थिए थो, असां वॾा परेशान थियूं था। अॻी राति बि तूफ़ान हुयो, असां तमामु परेशान हुयासीं। ये देखें, मैं एक तबाहशुदा मकान के अंदर हूँ और यहाँ पे अभी तक सिर्फ मुझे एक अलमारी जो है वो सलामत दिखाई दे रही है और इस मकान की छत जो है वो टूट के नीचे गिर चुकी है और दीवारें भी टूट चुकी हैं। और जब किसी मकान की छत भी गिर जाए और उसकी दीवारें भी गिर जाएं तो फिर उसको दोबारा तामीर करना कोई इतना आसान काम नहीं। कोई ये आपने अपने मकान दोबारा बनाने के लिए कोई कोशिश शुरू की है? कोशिश तो हमने की है, लेकिन हमारे पास तो कुछ खाने पीने के भी नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है जो हम अपना घर बना सकते हैं। हमारी ये गुजारिश है हुकूमत को, हमको टेंट दिए जाए, को हम तो बैठ तो सकें न, कम से कम हमारे खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए। हमारे पास कुछ नहीं है, हम खुद मुसीबत में फंसे हैं, इतनी मुश्किलात है। ठीक है, ये शुक्र करते हैं हम जियो न्यूज़ का, जो पहली बार हमारे गांव में आए हैं और हमारी मदद की है, हमारे साथ है जियो न्यूज़। ये हम शुक्र करता हूँ। हमारा गांव दोदा तीमणो उसका नाम है, जो हम जियो न्यूज़ के शुक्र करते हैं, जो पहली बार यही न्यूज़ आया है हमारे पास और कोई नहीं आए, हम शुक्र करते हैं इसके। ये बताओ, इधर तुम्हारे जो जानवर थे वो किधर गए? वो मेड़ है, कुछ लुढ़ गए, कुछ मेड़ है। कुछ जानवर हमारे सैलाब में डूब गए और आधे से हम निकाले, कुछ हमसे जो निकालने में आए थे हम निकाले, लेकिन कुछ जानवर हम निकाल नहीं सके। कितने जानवरों का नुकसान? वो पूरे गांव का तो ज़्यादा है, तकरीबन 200 के करीब है, छोटे बड़े जानवर जो भी है। जो डूब गए? जो डूब गए वो कम है, वो तकरीबन 50 के करीब है। बाकी हम कुछ अपने साथ लेके गए, लेकिन पानी का इतना ज़ोर था जो हम कुछ भी सामान नहीं निकाल सके। अच्छा, आपको इतला नहीं मिली थी कि पानी आ रहा है? नहीं, किसी ने भी इतला हमको नहीं किया। जो सुपरे बंद है वो जो टूटा तो पहले उसने कम से घारा लगाया, लेकिन हुकूमत ने उस नहीं मालकी की, उसने कुछ भी नहीं किया, उसके बदने का इंतज़ाम नहीं किया। हम को सैलाब ने बहुत सोड़ा किया, हम निकल गए, लेकिन मुश्किलात से। साथ होने को किथे वे हूँ। हाँ जी साईं, असांखे कुछ भी न मिलियो आहे। असां मरूं था गर्मी में, बचड़ा वठूं, इहो बि टेकूं ॾियूं न के ॾियूं, इहे बि किरे थो, सॼो छिन ॾिना अथई। पोइ मजबूरी को मिड़ई रखियूं वेठा हूं, भला छा कयूं। उन राति वाच जुड़चो, ॾाढो परेशान हुआसीं, त काॾे वञूं हाणे। ॾाढो परेशान। अच्छा, ये इसमें मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इस पूरे गांव में एक पंखा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये पंखा कैसे चल रहा है? ये हुकूमत ने इनको बिजली नहीं दी, ये हुकूमत की बिजली से नहीं चल रहा। ये सोलर पैनल है, इन्होंने इधर सोलर पैनल लगाया हुआ है
और ये सोलर पैनल जो है ये इस बैटरी से चल रहा है, ये इस बैटरी से चल रहा है। यानी कि इस गांव के लोग जो हैं अगर गर्मी और शदीद हब्स के इस मौसम में अगर एक पंखा जो है वो इस गांव में चल रहा है तो वो भी हुकूमत की मेहरबानी नहीं है। इन लोगों ने अपने वसाइल से सोलर पैनल लिया, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया और वो पंखा चल रहा है। मेरा आप हशर देख लें, पसीने में मैं शराबूर हूँ और मैं तो यहाँ थोड़ी देर के लिए आया हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं इनको देखें कि इन्होंने तो ज़िंदगी सारी यहीं पे गुजारनी है और ये कई दिन से सैलाब के पानी में इस वक्त डूबे हुए हैं। और ये जो पानी है ना यहाँ पे इर्द गिर्द, ये पानी जो है ये गंदा भी है, ये पानी बदबूदार भी है, इसके अंदर से बदबू भी निकलती है और जब सूरज की गर्मी इस पानी पे पड़ती है तो इससे एक सफोकेशन, एक हब्स का माहौल पैदा होता है और उसमें सांस लेना भी बड़ा दुश्वार है। ये हमने इजाज़त ली है गांव के लोगों से, वो हमें इस तरफ लेके आए हैं और इधर काफ़ी सारी ख़वातीन भी हैं और बच्चे भी हैं। आप देखें कि इनके पास कोई छत नहीं है और ये सारे जो हैं ये टूटे हुए मकानों के मलबे पे बैठे हुए हैं। और आपका नाम क्या है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर जी। आपका बच्चा जो है इसकी तबीयत ठीक नहीं है? ये बच्चा बीमार है और उसकी माँ जो है उसको तेल लगा रही है। ये तेल लगा रही है इसको, पानी लगा रही है। तो दवा नहीं है इधर? डॉक्टर नहीं आते। अच्छा, ये छोटा बच्चा ठीक है? ये सही है। बुखार बच्चों मुंहिंजा नंढा छोकिरा चाकुन आहिनि, न को दवा आहे, न का सुई आहे, न का सहूलियत आहे। छाते जेको आहे बचण जी दवा वठो साईं। वॾो सही ज़ुल्म थियो आहे, जानवर घणा मुंहिंजा लुड़ी विया आहिनि साईं, माल लुड़ी वियो आहे, उनजी का मदद कोन्हे। मेहूं मुंहिंजूं ॿ बीठियूं आहिनि, जानवर जेके बचाया अथऊं काॾे कढूं, उन्हनि लाइ खाधो खुराक कोन्हे। जो जानवर यहाँ पे बैठे उसके खाने पीने का भी इंतज़ाम नहीं है। हमारे जो उसके खाने पीने का इंतज़ाम हुआ था वो तो सैलाब में चला गया, हम उसको भी पालने में बहुत मुश्किलात। और ये गांव की मस्जिद है, ये मस्जिद भी शहीद हो चुकी है और तकरीबन मलबे का ढेर बन चुकी है। सिर्फ इस मस्जिद की कुछ दीवारें कायम हैं, लेकिन सामने की तरफ से ये मस्जिद जो है ये मुकम्मल तौर पे शहीद हो चुकी है। ये मच्छरदानी भी आपकी जो है ये टूट फूट गई है। हाँ? वो भी टूट फूट गई है। हमारे जो गांव बेसो थे वो भी सैलाब की वजह से डूब गए। हाँ। हम बहुत मुश्किलात में, हमारा बहुत नुकसान हुआ है। आप देखें इस तरफ अगर आपको नज़र आ सके तो ये जो टूटे हुए मकान है इनके पीछे पानी ही पानी है। और इधर भी, इस तरफ भी आप देखें, ये इस तरफ भी पानी ही पानी। तो ये चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ एक गांव है जो सिंध के ज़िला दादू की तहसील महड़ में है। यहाँ पे हम कश्ती में बैठ के आए और इन लोगों के मसाइल आप तक पहुँचाए। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब हम अपना सफ़र जारी रखेंगे। सिंध के ज़िला दादू के तबाहशुदा इलाके महड़ में हमारा सफ़र जारी है। अब हम एक और तबाहशुदा गांव है उस गांव तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पिछला गांव था, उस गांव के लोगों ने बताया कि वहां हमारे से पहले कोई नहीं गया। अब अगले गांव चलते हैं, देखते हैं वहां क्या सूरत हाल है। इस जगह पे जो पानी की सतह है ये 10 से 12 फुट है। ये 10 से 12 फुट पानी है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मकानात हैं उनकी सिर्फ छत नज़र आ रही है। आगे जो गांव है वहाँ पे सूरत हाल हमें काफ़ी तशवीशनाक नज़र आ रही है। ये आपको एक पानी में डूबा हुआ गांव जो है उसके मकानात नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको एक सुर्ख झंडा नज़र आ रहा है, इस झंडे के नीचे इमाम बारगाह है। इस गांव के करीब पहुंच रहे हैं और इस गांव में अभी तक तो मुझे कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ कुछ परिंदे नज़र आ रहे हैं, मकानात जो हैं वो खाली हैं और जो इस गांव की दीवारें हैं उन दीवारों पे जो सैलाबी पानी का निशान है उसे लगता ये है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ पे जो पानी की सतह है वो काफ़ी बुलंद थी। अब काफ़ी पानी की सतह नीचे आई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे गांव के अंदर हमें लोग नज़र नहीं आ रहे। आगे एक गांव है, हम उस गांव में अगर लोग हुए तो उनसे बात करेंगे। लेकिन ये आप देखें कि गांव जो है ये मुकम्मल तौर पे खाली पड़ा हुआ है।
हम तकरीबन 1.5 घंटे तक सैलाब के इस पानी में कश्ती पे सफ़र करते हुए अब इस गांव तक पहुंच चुके हैं। इस गांव की कुछ इमारतें जो हैं वो हमें वाज़े तौर पे दिखाई दे रही हैं और गांव में लोग हैं या नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन हम गांव के करीब पहुंच के पता करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे लोग हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि इस गांव में कुछ ट्रैक्टर्स खड़े हैं और गांव के जो दरख्त हैं, ये दरख्त जो हैं इनके तने मुकम्मल तौर पे पानी में डूबे हुए हैं। सिर्फ इन दरख्तों की कुछ ऊपर वाली शाखें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। हमें बताया गया है कि इस गांव में जो पानी की सतह है वो कम से कम 10 से 12 फुट है और इस सफ़र के दौरान रास्ते में हमें बहुत से सांप नज़र आए हैं, छोटे बड़े सांप, जो कि इस पानी में मस्तियां करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। पानी में डूबे हुए इस गांव के हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। मुझे इस गांव में एक आदमी नज़र आ रहा है, एक आदमी जो है वो मुझे अभी नज़र आया है। मज़ीद इस गांव में लोग हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस गांव की जो दीवारें हैं, उन दीवारों पे जो निशानात हैं उनसे साफ पता चल रहा है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ जो पानी था उसकी सतह बुलंद थी। अब पानी की सतह कुछ कम हुई है, लेकिन अभी पानी की सतह कम होने के बावजूद इतना ज़्यादा पानी है कि इस गांव तक पहुंचने में भी हमें तकरीबन 1.5 घंटा लगा है। अब हम इस गांव के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। एक बड़ी इमारत है और अब देखते ये हैं कि इस गांव में कितने लोग हैं। 2-3 लोग तो मुझे नज़र आ गए हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं, कुछ लोग इस तरफ हैं और कुछ बच्चे भी अब मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ मज़ीद लोग नज़र आने शुरू हो गए हैं और अब ये वाज़े हो गया है कि इस गांव में काफ़ी सारे लोग हैं। अब देखते ये हैं कि जब हम इस गांव में पहुंचेंगे तो ये लोग जो हैं ये हमें क्या बताते हैं। अब इस गांव के हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और इस गांव में काफ़ी सारे लोग हमें नज़र आ रहे हैं और गांव के तबाहशुदा मकानात भी हमें नज़र आ रहे हैं। देखते ही हैं, इस तरफ हमें काफ़ी तबाही नज़र आ रही है कि इस गांव में क्या सूरत हाल है। ये हम अपनी इस छोटी सी कश्ती के ज़रिए इस गांव में पहुंचे हैं। गांव के इर्द गिर्द पानी ही पानी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है राशिद अली। राशिद अली साहब, इस गांव का नाम क्या है? अल्लाह वसाया जामरी। अच्छा, अल्लाह वसाया जामरी। कितने दिन से ये पानी में डूबा हुआ है? ये जी 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको कोई इमदाद वगैरह मिली अभी तक? जी इमदाद वाले कोई हमारे नेवी आए थे और वकार जामरी साहब वो उनको यहाँ ले आए थे। अच्छा, नेवी वाले आए थे, वो यहाँ से कुछ लोगों को निकाल के ले गए? हाँ, निकाल के ले गए। कुछ लोग बीमार थे, उनको दवा के लिए ले गए। उसको कोई इमदाद मिली या नहीं मिली? नहीं, इमदाद नहीं मिली। वो नाम जो है ना लिख कर गए। हाँ। मेजर साहब। अच्छा, और तो आप ज़रा हमें दिखाएंगे इस गांव में क्या तबाही हुई है? जी आप देख सकते हैं। आप दिखाएं। जी इस गांव में 500-600 घर है। 500-600 घर है इस गांव में। 500-600 घर है इस गांव में और बहुत से उस तरफ जो घर हैं ये डूबे हुए हैं। ये डूबे हुए हैं हाँ, मुकम्मल। तो यहाँ कोई नहीं है? यहाँ कोई नहीं है। और उधर है हमारा, उधर गांव में ये चाचा क्या कर रहा है पानी में? ये उधर से आ रहा है हमारे गांव से, दूल्हा दरा खान से, वसा जामरी से। अच्छा, ये दूसरे गांव से आ रहा है? हाँ, ये हमारा ही गांव है। ये एक ही रास्ता, हम वहाँ पर आपको ले जाते हैं। और जितनी हमने मेहनत की है ना, वहाँ आप देख सकते हैं तो हम कितने अपने गांव को बचाने के मैंने कोई नहीं आया। एक आया है वकार जामरी साहब वडेरो, उसने हमारी मेहनत की है, उन्होंने न्यूयॉर्क को ले आए, उसने हमारी मदद की है, वकार साहब ने। और ये हमारा बड़ा आदमी है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? एतबार अली भाई। तो इस गांव में क्या मदद चाहिए आपको? इमदाद क्यों मिली आपको? ये नहीं मिली है, बस नेवी वाले आए थे, 2 दिन का राशन दिया था, फिर तो कुछ नहीं मिला है। उसके बाद नहीं आए? जो सिंध हुकूमत है उसने रब्ता किया? नहीं, उन्होंने रब्ता नहीं किया है। जो इलाके का MP MNA वो आया? वो बस रब्ता किया है, वो कह रहे हैं कि रास्ता खुले, ये वो। तो रास्ता कैसे खुलेगा? हम इधर तकरीबन 1-1.5 घंटे का कश्ती में सफ़र करके पहुँचे। जी हाँ। तो आप लोगों ने अपने जानवर सारे निकाल लिए या बच गए? बस कुछ मर गए हैं, कल भी मर गए, इधर फेंका है, काफ़ी मर गए, कुछ भेज दिए, ऐसे ही हो गया। अच्छा। हाँ, यहाँ से सामने कट लगा था। अच्छा, इधर कट लगा था? हाँ, सुपीरोपन से। तो हमने निकलने की कोशिश की नहीं, पानी घेर गया, इतना पानी हो गया सड़कों पे, किधर जाए हम। हमारे जानवर ये कट किसने लगाया था? ये कट वहाँ पे पुल थी। हाँ। और जो वडेरों है, खेतेदारों है ना, उनका पुल बना हुआ था और उन्हें पीपल्स पार्टी ने क्या किया, अब
पानी आ गया, मशीन लेकर आए, उसको ऐसे ऐसे करके चले गए। और पानी जो है बड़ा पानी था, उसको घेरा जो किया तो उसको वो टूट गई, उसको पुल कोई ले गया और सारा पानी इधर आ गया। सारा पानी इधर आ गया। अच्छा। तो इसलिए हम निकल नहीं पा गए। हाँ। तो किसी ने हमारी मदद नहीं की है, अल्लाह के दम पे चल रहे हैं। हाँ। हमारे जानवर मर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बस ऐसे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे बीमार हैं कोई? बहुत बीमार हैं। अच्छा। बहुत बीमार है। कुछ बच्चे हमने शहर भेज दिए, भाई इधर क्या करें, कुछ है ही नहीं। तो हम क्या अल्लाह के बस हार जी तो रहे हैं। शहर में वो बच्चे किसके पास रहते हैं? सरकारी अस्पताल, कुछ हमारे रिश्तेदार है उस उधर हमने तो भेज कुछ दिए। गाँव के लोग जो हैं वो मैड शहर में कोई टेंट वेंट में भी रहते हैं कि नहीं? नहीं, टेंट में नहीं है। अच्छा। टेंट मिल रही नहीं रहा, किधर मिल रहा है? वो अमीरों को दे रहे हैं, बस गरीबों को ठेंगा। उधर रोड पे सड़क पे उधर बैठे आपके गांव के लोग सड़क पे बैठे हुए हैं? जी टेंट टेंट नहीं मिला हुआ है, कुछ नहीं मिला हुआ है। नहीं इधर मिला हुआ है, नहीं शहर में मिला हुआ है। वो उधर शहर से भी इधर ले आते हैं, बेड़ी में लेके इधर आए थे अपने गांव, किधर जाएं। और घर धर वो जो इस वक्त ये बताओ कि इस वक्त आपके गांव में क्या चीज़ की ज़रूरत है? हुकूमत और जो बाकी लोग जो मदद कर रहे हैं वो उनको आप एड्रेस बताएं कि इधर कैसे आए वो? कैसे आए? तो वो नेवी वाले आज आए इधर आते हैं। ये यूनियन मंगवानी है, यूनियन काउंसिल मंगवानी है, तालुका महड़, जिला दादू है। ये गांव का नाम है अलवसा जामवरी। ये साहब खान जामवरी है। ये दरगाह है, इधर सूफी फकीर की हक मौजूद, सदा मौजूद, दूल्हा दरिया खान के नाम से। बहुत से गांव हैं ये घेरे हुए हैं, जो 5-4 बंदे घर में अपने। कितने गांव इधर पानी में डूबे हुए हैं? बहुत गांव हैं। ये पूरा जो इलाका आप बेड़ी पे देख लें, पूरा ये समंदर बन गया है। यहाँ सुप्रियो बंद है जो सामने उसको कट आ गया है। 1.5 घंटे में हमारे घरों पे फिर गया था, 1.5 घंटे में। आप अभी पानी में चल के आए हो, किधर से आ रहे थे आप? ये गांव है ना मेरा, ये घर है। ये उधर बहुत गांव है, लोग बैठे हैं, माल मवेशी हमारे बंधे हुए हैं। तो अभी मैं जब आ रहा था जी, जी। तो मैं तो कश्ती में था, कश्ती में मुझे बहुत से सांप नजर आए। तो आप इन सांपों का मुकाबला कैसे करते हो? मारते हैं उनको। बहुत मारे साहब, काले काले, इतनी उसकी फन थी। एक बच्चे को एक डिलीवरी केस था, कश्ती नहीं आई, वो बच्चा पेट में मर गया। हम क्या करें? आइए आपको हम यहाँ विजिट कराएं। हाँ चलिए, आप खुद देख सकते हैं। उठो बेटा। ये हमारा 1 लाख रुपए का था। अब ये कहते हैं हम तुम्हारे को 25 दें, 20 दें, हम के भूखे मर जाएंगे, अपने नहीं भेजेंगे। हम क्या करें? तो इसके ऊपर तो मच्छर बैठे हुए हैं। हाँ, मच्छर बैठे ना, क्या करें भाई? मच्छर ये देखें मच्छर जो हैं इसके ऊपर बैठे हुए हैं और मच्छर तो इसको खा जाएगा। खा जाएगा। हैं? बच्चों को मच्छरदानी भी नहीं है, मर रहे हैं मच्छरों में। बच्चे आपको अब दिखाते हैं, ये बच्चे देखो, ये बच्चे सब बीमार हैं। आइए आपको हम बीमारों से मिलाते हैं। ये बच्ची बीमार है। अच्छा। और ये बच्ची भी बीमार थी, हमने गांव से दवा मंगाई। ये बच्ची, बेटा अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये देख रहे हैं ना आप, कोई नहीं आ रहा। ये देखें जी, यहाँ पे इस गांव के तबाहशुदा मकानात, दूर दूर तक हमें इस गांव के तबाहशुदा मकानात नज़र आ रहे हैं। और हमें बताया गया कि इस गांव में कम से कम 500 घर हैं। और 500 में से कितने घर जो हैं वो तबाह हो गए? सही तकरीबन 12 ना घर टूट चुके हैं, बाकी एक ऐसा बचा है। अच्छा, यानी कि ज़्यादातर गांव, 12 का मतलब है 75%। 75%, यानी कि 100 में से 75 मकान गिर चुके हैं। ये हमारा इलाका यह बचा है। और दूसरा उस तरफ है, हम आपको वहाँ ले जाते हैं। और देखिए कितने हमारे लोगों ने मेहनत की है दरगाह को बचाने के लिए। अच्छा। उन्होंने कहा हमारा गांव डूब जाए, दूल्हा दरिया खान बच जाए। तो बच गया? बच गया है। बड़ी मेहनत की है, किसी ने हमारी मदद नहीं की है। गवर्नमेंट, हमने अपने पैसों से खर्च करके और जो है कट्टे बके लेकर उसमें मिट्टी भर के इतना उसको बंद दिया है हमने। किसी ने मदद हमारी नहीं की है। इस गांव का हाल हमने आपको दिखाया। यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम एक और गांव में जाएंगे। वेलकम बैक। सिंध का डूबा हुआ ज़िला दादू और सैकड़ों नहीं हज़ारों देहात जो हैं वो सैलाबी पानी में फंसे हुए हैं। इनका हाल हम आपको सुना रहे हैं। अब हम गांव के करीब पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि इस गांव में एक गाड़ी को घर की छत पे खड़ा किया गया है। इस गांव में काफ़ी सारे लोग हैं और अब हम इस गांव में उतरते हैं। और ये बंगवानी गांव है और इस बंगवानी गांव के लोगों से पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। आपका बच्चा बीमार है? हाँ, यो कुराड़ो बीमार है, बचड़ा बीमार, नौचाड़ो गरीब है, मरू। अच्छा। सपा काडो इलाज कराया, मने दवा दारू कुछ भी ना है, काडे वणो।
पोइ बसि वेठा आहियूं त ॿुॾी असां कुझु बि न कढियो जो की बचा वठी निकिरी आया आहियूं पर का शइ न कढी आहे असां बचा हाणे हिननि खे काॾां गुज़रान थिए। बच्चा बीमार है? हाँ यार उल्टी घुमरो बुखार छॾे नथो दवाऊं करे करे परेशान थी विया आहियूं सफ़ा अलाह जे नाले जेके मदद पुॼे उहा कयो यार ग़रीबनि ॿार बीमार आहिनि ॾाढा। ये बच्चा भी बीमार है? हाँ ॿियो बचड़ी एतिरी असां ज़लील थी विया हुननि जी हुत मरी वई हुननि जी मालकी कान टियों ॼाड़ा हुननि जी मरी वई उनजी दवाई न थी असां कढी ॿार काॾे छॾियूं असांजा बुखुनि ते शहर मण ते पहुता उल्टी घुमरा सफ़ा रत कोरी हले थी पई असांजा मदद कयो तव्हां असां काॾे वञूं असांखे पैसा मिलंदा असांजा मुल्क इहे ॿुॾी विया असां। ये आदमी मुझे बता रहा है कि इसका बच्चा बीमार है, हाथ लगा के देख लो। और मैंने इसको हाथ लगाया बच्चे को और वाकई ये बच्चा बहुत ज़्यादा इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और उसके चेहरे से भी आपको बीमारी नज़र आ रही है। ये कितने दिन से बीमार है? ये 2 दिन के 2 दिन हो गए हैं। ये इस तरफ एक मरीज़ जो है वो हमें नज़र आ रहा है और इस मरीज़ को पंखा झला जा रहा है। औरतें जो हैं वो पंखा झल रही हैं इस मरीज़ को और ये चाचा जो है ये काफ़ी बीमार नज़र आ रहा है और यहाँ पे मक्खियाँ और मच्छर जो हैं उनकी भी हमें भरमार नज़र आ रही है। इस गांव में औरतें और बच्चे एक बड़ी तादाद में हैं और जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो हमें बीमार नज़र आ रहे हैं। ये दूर से जब हम कश्ती में थे तो ऐसा लग रहा था कि घर की छत पे कोई गाड़ी खड़ी है, लेकिन जब हम अंदर आए हैं तो पता चला है कि ये गाड़ी नहीं है, दरअसल ये पानी की टंकी है। इसका डिज़ाइन इस तरह का बनाया गया कि ये पानी की टंकी है और लगता ये है कि शायद ये गाड़ी है। तो अभी इस गांव में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चाहिए इधर? अनाज भी नहीं है, बीमारी के लिए दवाइयाँ भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, गरीबत है। कर मेरे नंदा छोटा बच्चा था वो फौत हो गया कल आपका। अच्छा बच्चा फौत हो गया? फौत हो गया है, वो नेट में नहीं दिया था मगर मैंने भराई किया है फ़ोन में। अच्छा टच वाली में तो मगर पानी से मैंने लाश उठा के लेके गया था। मैंने फौज अपने बच्चे की लाश बाहर लेके के पास फ़ोन किया था, उसने बोला भाई वो लाशों को मैंने गया है, मैंने बेड़ी हमारे पास अभी बेड़ी नहीं है। हाँ ऐसे हाथों पे मैंने लाश लेके गया था पानी से, वो भराई किया है मेरे पास, वो भराई है। अच्छा कोई भी रास्ता नहीं है हमारे लिए दवा के लिए। तो आपने अपने बच्चे को कहाँ दफन किया? वो इधर हमतला पी रहे भाई। अच्छा उधर? हाँ हाँ जी मुकाम है उधर बड़ा, उधर मैंने उसको। अच्छा तो अंकल ये बताओ कि इस गांव में कोई इमदाद मिली आपको? एक बार मिली है। एक बार? 5 किलो भाई। हाँ एक बार मिली। कब से गांव डूबा हुआ है? इसको सही 25-22 दिन हो गए। और 22 दिन में एक दफ़ा इमदाद मिली। इमदाद में क्या मिला आपको? चीनी मिली थी और थोड़ा से मैंने 5 किलो आटो था, 5 किलो चावल, 5 किलो आटो, 1 थैली घी बस। जी क्या कह रही है अम्मा? गरीब आहियूं बा असांजी भी मेरे मालकी कयो ना असांजी टेंट भी नहीं मिला? ना कुछ कोन मिलो एडे 5000 मनहारा मड़े रिली दिली पुरानी सुरानी रिली 7 घर। कश्ती हमारी ख़राब हो गई है और बिल्कुल चारों तरफ हमारे पानी है और अब हम क्या कर सकते हैं। अब हमने इधर शुक्र है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस चल रही थी तो हमने पीछे साथियों से रब्ता किया है और वो एक और कश्ती अब हमारे रेस्क्यू के लिए भेज रहे हैं। तो अब हम एक और कश्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, रेस्क्यू बोट आएगी तो वो हमें अपने साथ वापस किनारे पे लेके जाएगी। ये रेस्क्यू बोट जो है ये आ गई है जी और अब ये हमें किस तरह वापस लेके जाएंगे ये हमें नहीं पता। ये अब हम एक धक्का स्टार्ट कश्ती में बैठे हैं। ये जो दूसरी कश्ती आई है ये हमारी कश्ती को अपने साथ खींच के लेके जाएगी। दादू की तहसील महड़ के डूबे हुए सैकड़ों हज़ारों गांव जो हैं वो हमें सिर्फ सिंध की कहानी नहीं सुना रहे, वो हमें बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की और जनूबी पंजाब की कहानी भी सुना रहे हैं। हमने पिछले 4 दिन में पाकिस्तान के चारों सूबों के मुख्तलिफ सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। हम जहाँ भी गए वहाँ पे हमें एक ही कहानी नज़र आई, किरदार मुख्तलिफ थे और कहानी ये है कि ये सैलाब जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ का नहीं बल्कि माजी करीब में दुनिया की तारीख़ का एक बहुत बड़ा सैलाब था, एक बहुत बड़ी मौसमी आफत है और इस मौसमी आफत के मुकाबले के लिए सिर्फ
हुकूमत को और उसके इदारों को नहीं बल्कि सब पाकिस्तानियों को अपने अपने तौर पे किरदार अदा करना है। अब मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, पानी आप देख लें चारों तरफ पानी ही पानी है और जब ये पानी उतरेगा तो उसके बाद होगा कीचड़, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, अस्पताल बंद हैं, स्कूल जो हैं वो मुतासरीन सैलाब की पनाहगाहें बने हुए हैं। तो सर्दी के मौसम में भी बहुत चैलेंजेस जो हैं वो हमें दरपेश होंगे। इसलिए गुजारिश है, सिर्फ अरबाब इख्तियार से नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम से भी गुजारिश है कि ये जो सूरत हाल है इसकी नज़ाकत को समझे। अगर आपका घर इस सैलाब से महफूज रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उन लोगों की मदद करें जो इस सैलाब में डूबे हुए हैं। ये देखें, इस तरफ बस्तें भी डूबी हुई हैं, मकान भी डूबे हुए हैं। तो ये जो डूबे हुए लोग हैं ये आपकी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर और प्रोडक्शन टीम मोहम्मद जहांगीर और फैसल रफ़ीक के साथ मुझे इस सैलाबी पानी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।